कहाँ तक पढ़ लिया तुम लोगों ने? टेंसेस में क्या क्या किया था? गुड मॉर्निंग कर, गुड मॉर्निंग मंजू। पास्ट परफेक्ट तक कर लिया था, नहीं पास्ट हमने कर लिया था, आज हमें फ्यूचर स्टार्ट करना था। चलिए, गुड मॉर्निंग करण। इफ आई हैड तक कर लिया था। अच्छा चलो इसके आगे करते हैं फिर हम लोग, आज फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है चलिए, सिंपल सा पार्ट है। नहीं किया था सर, क्या नहीं किया था सुशांत? फ्यूचर नहीं किया था, वो इफ आई हैड नहीं किया इफ था। आई हैड का नहीं किया था, इफ आई हैड अच्छा का आप इफ बताने इफ वाले आई थे। हैड, अच्छा इफ आई हैड का मैं बताने वाला था, ओके गॉड। चलिए फिर इफ आई हैड वाला पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने ये अच्छा हैड का यूज हम लोगों ने पढ़ लिया था, पास्ट परफेक्ट का यूज पढ़ लिया था, है ना? कि हम लोग जो व्हेन वी टॉक अबाउट टू वर्ब्स, टू एक्शंस इन द पास्ट, तो जो एक्शन पहले हुआ होता है, ठीक है, कोई एक्शन जो पास्ट के जिस रेफरेंस ऑफ टाइम जो पास्ट का हम ले रहे हैं, उस टाइम पे अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है चलिए, तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि आई विश, या फिर जैसे हम लोग आई वर यूज करते हैं, आई वर के साथ हम लोग बताते थे वी विश समथिंग, देन वी यूज वर, ठीक है, उसी तरीके से आप यूज करते हो हैड, ठीक है, ये भी सेम। और ये जनरली क्या होता है, आई विश आई हैड समथिंग, आई हैड डन समथिंग, इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं, यानी कोई काम किया हो उस वाले सेंस में। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, जैसे आई विश, इफ, एज इफ, ठीक है, जनरली इनके साथ यूज कर लिया जाता है, ठीक है। हैड कैन बी यूज टू शो unfulfilled wish, condition और desire, ठीक है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे बोला जाएगा? आई विश आई हैड passed the examination. I wish I had passed the examination. या फिर देखिए, if he had come on time, he would have caught the train, ठीक है। If he had come on time, he would have caught the train. तो जनरली क्या होता है, या आप इसमें यही फॉलो कर रहे हो, if plus had plus wait, if plus subject plus had plus v3, ठीक है। तो if I had जैसे हमने लिखा, if he had come on time, यानी कि plus subject then had then v3, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करते हो टू विश समथिंग, जो भी आप बोल रहे हो कि अगर ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता। तो आपको याद हो गया ला, जब हम लोग वर यूज कर रहे थे तब भी हम लोगों ने साथ में वुड हैव यूज किया था, ठीक है। इफ आई वर देयर आई वुड हैव डन दिस, इफ आई वर यू आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ऐसा यूज किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो जरा एक और चीज, ऐसा होता है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग पास्ट, कि ऐसा हो चुका था, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर वो टाइम से पहुंच गया होता, इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, देन वी यूज वुड हैव हियर, ठीक है। अब एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ आई हैड अ कार, आई वुड कम टू पिक यू। या फिर इसे अभी स्टैंड बाय पे रखो, एक सेंटेंस और देखो ये वाला,
इस पे क्वेश्चन मिलता है कई बार इस तरीके से, इफ वी हैड, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन ये वाला, राम इन आवर टीम, we would have won the match. ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है नो एरर, तो क्या करना होगा इसमें? would have, नहीं would have is fine, we could have, we would have, fine चलेगा ये, नो एरर। अच्छा देखो एक चीज है, जब हम लोग पास्ट की बात कर रहे थे, जब लोग वुड हैव लगाते हैं, तो उस टाइम पे मैंने आपको भी स्ट्रक्चर क्या बताया सेंटेंस का, देखो क्या लिखा है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, है ना, हैड प्लस V3 लिखा था हम लोगों ने, और यहाँ पे क्या आ रहा है स्ट्रक्चर, इफ वी हैड राम इन आवर टीम, ठीक है, यहाँ पे वी वुड हैव वन द मैच। अब इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट करेंगे, ये सेंटेंस पढ़ के पहला सेंस जो हमारे दिमाग में आ रहा है, पहला जो मीनिंग आ रहा है वो ये है कि अगर राम हमारी टीम में होता तो हम मैच जीत गए होते, ठीक है, यानी वी नीड समथिंग V3 हियर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ वी हैड राम इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच। अब आपको याद होगा हम लोगों ने हैव के बारे में 3 यूजेस पढ़े थे ना इसके, ठीक है, एक तो हम पास्ट परफेक्ट के लिए यूज करते हैं, तो ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब, ठीक है, ये पोजीशन शो कर रहे हैं, पता चल रहा है, ये पोजीशन शो कर रहा है कि अगर वो हमारी टीम में होता, अगर वो हमारा, हाँ यस दीप्ति बिल्कुल सही, ठीक है, ये पोजीशन शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज शोइंग पोजीशन कि अगर वो हमारी टीम में होता तो मैच जीत गए होते, इफ वी हैड राम इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच। इज इट क्लियर? अब देखो जरा से, जैसे समझ में नहीं आया, याद करो हम लोगों ने हैव का यूज पढ़ा था परफेक्ट, एक परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है, एक हैव मैंने बताया था फूड के लिए भी, जैसे आपका, आप क्या बोलोगे, आई हैड माई लंच, जैसे एक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में अगर बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव हैड माई लंच, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड माई लंच, ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट, उसके लिए आप हैव यूज कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है, V3, वो किसके लिए, खाने के लिए, जैसे आप बोल सकते हो आई हैव ईटेन माई लंच, वैसे ही आप बोल सकते हो आई हैव हैड माई लंच, ठीक है। दूसरा हो गया पोजेशन वाला, अगर इसी को हम पास्ट में बोले कि मैं खाना खा चुका था उसके आने से पहले, तो आई हैड माई लंच व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया तब मैं खाना खा चुका था, व्हेन ही अराइव्ड, ठीक है। उसी तरीके से हैड पोजीशन भी शो करता है, अगर कि वो हमारी टीम में होता, ऐसा होता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ वी हैड राम इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच, ठीक है। तो ये सेंटेंस में एक्चुअली क्या होगा, हम लोग हैड प्लस V3 के लिए यहाँ पे 2 बार हैड लगाते हैं, और इस तरीके से एरर आता है, अगर पूछा जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि एक और हेड लगाएंगे जो कि पोजीशन शो कर रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। अब देखिए, इफ आई हैड अ कार, आई वुड कम टू पिक यू, ठीक है। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती, सिंपल सेंटेंस है ये, बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल पोजीशन शो कर रहा है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। पास्ट परफेक्ट वाला कैसे होता है, मतलब पास्ट की विश, इफ आई हैड हैड अ कार आई वुड हैव कम टू पिक यू। इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जब आप अभी की बात कर रहे हो कि अभी ऐसा होता, तो मैं क्या लिखूंगा, केवल वुड यूज करूंगा, ठीक है, और अगर मैं पास्ट के लिए मेरे पास कार होती उस टाइम पे, तो मैंने ऐसा किया होता, तो मैं वुड हैव यूज करूंगा। वर्ग के केस में भी हम लोग इसी तरीके का करते थे, याद होगा, हम लोग बोलते थे अगर मैं वहां होता तो मैंने ऐसा किया होता, इफ आई वर देयर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो हम वुड हैव लगा रहे थे। लेकिन मैं अभी का अगर विश कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास अगर मैं बर्ड होता, याद होगा सेंटेंस, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई,
ठीक है, तो हम केवल वुड यूज कर रहे थे। तो यही है कि अगर आप अभी के लिए विश कर रहे हो तो आप वुड यूज करते हो, और अगर सेंटेंस में पता चला है कि पास्ट की बात चल रही है, पास्ट के लिए कुछ विश कर रहे हो, तो आप वुड हैव यूज करते हो। ठीक है, और जनरली अगर ये वाला सेंटेंस मिलता है, ये वाला सेंटेंस अगर मिलता है और इसमें वुड हैव लिखा हुआ होता है, तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम यहाँ से हैव हटा दें, हम हमेशा चेंज यहाँ पे करते हैं, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने के बाद जो पहला इंप्रेशन हमारे दिमाग में पड़ता है वो ये होता है कि ऐसा हो चुका है और हमने ऐसा किया होता उस वाले सेंस में। तो ऐसे चेंज में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और हैड लगा दे, ये वाला एरर लगा दे। ठीक है, बाकी लोग समझ में आया? करण क्लियर हुआ? चलो नाइस। तो बढ़ते हैं फिर आगे। तो ये वाला यूज था जिसकी हम बात कर रहे थे, इफ और हैड का यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। अच्छा, पास्ट परफेक्ट है, अच्छा पास्ट परफेक्ट करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रह गया होगा मेरे ख्याल से भी। तो नाउ लेट्स लुक एट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? Sir, there's he had been studying since morning. यस, ही हैड बीन स्टडीइंग, जहां पे ही हैव बीन बोलेंगे ना हम लोग इस सेंटेंस में, तो ऐसे समझ गया। क्या सर? अगर हम ऐसे सेंटेंस केवल इतना बोल रहे हैं कि ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तो अभी इस अगर आप अभी केवल इतना सेंटेंस बोलो ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तो उसमें हमें एक रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, साथ में आगे जो भी हम फॉर और सिंस लगाते हैं वो आएगा उस तरीके से सेंटेंस यहाँ पे टाइम वाला। देखो, व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसा अगर कुछ बोलना, व्हेन आई रीच देयर, he had been studying for 2 hours। जब मैं वहां पहुंचा तब वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। अगर हम केवल इतना बोलते हैं he has been, तो हम लोग he had been studying for 2 hours हम ऐसे नहीं बोल सकते। अगर हम अभी का बताएं तो हमें पता नहीं चलेगा कौन से टाइम के लिए बोल रहे हैं, पास्ट के लिए या अभी के लिए, कि अभी 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने रीच देयर, अभी आपके आगे आ गया सिंपल पास्ट आ गया। सिंपल पास्ट क्या दे रहा है, टाइम का रेफरेंस दे रहा है कि पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब मैं वहां पहुंचा तब वो पढ़ रहा था 2 घंटे से। गॉट इट, ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। Yes, he had been working for 2 years when I joined the company। ठीक है, तो जब मैंने, वो यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा था जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, when I joined the company। तो जब मैंने कंपनी ज्वाइन की तब उसे 2 साल हो गए थे, वो 2 साल से काम कर रहा था। He had been working for 2 years he had been working here, ऐसे लिख सकते हैं, he had been working here for 2 years when I joined the company। ठीक है, तो ये बस बताता है कि पास्ट में कोई काम जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे कोई काम 2 घंटे से 3 घंटे से कुछ टाइम से कर रहा था। और फॉर और सिंस में आई गेस सबको यूज पता होगा ना डिफरेंस। फॉर हम यूज करते हैं टाइम पीरियड के लिए, ये आई गेस सबको याद होगा, और सिंस दिखाता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। यस, ठीक है, तो ये तो बेसिक छोटी इन्फॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर टेंस इजी है सारा एकदम, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं है। सिंपल फ्यूचर देखते हैं हम लोग। सिंपल फ्यूचर आपको पता है, आप विल शैल यूज करके लिखते हो सेंटेंस यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट, जो भी आप आगे बोलोगे तो। और विल और शैल के साथ आपको पता है क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो सिंपल, आई विल डू इट टुमारो। ठीक है, I will
join a big company. ठीक है, तो दिस इज योर सिंपल फ्यूचर। ठीक है, पहले एक इस तरीके की धारणा थी कि दैट वी यूज शैल, आई और बी के साथ हम लोग शैल ही यूज करते हैं। ठीक है, आई गेस काफी लोगों को इस तरीके का पता होता होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अभी आपको पता है कि हम विल यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आई और बी के साथ शैल ही आएगा। तो दिस वाज द ओल्ड यूज, मेरे ख्याल से 40-50 साल पुराना रूल है और चेंज हुए काफी टाइम हो चुका है इसे। तो हम लोग विल भी यूज कर सकते हैं किसी भी जगह पे, आई के साथ और बी के साथ भी। ओके, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है? ये मैंने शायद आपकी क्लास में बताया है, यानी मेरे को याद नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, आई हैव टू जैसे बोलते हैं, इसी जगह हम बोल सकते हैं आई एम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। और ये ऑलमोस्ट फ्यूचर की बात कर रहे थे ना, आई हैव टू स्टार्ट, मुझे ये काम करना है, आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आई विल गो, आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ये आपका क्या दिखा रहा है? फ्यूचर का रेफरेंस दिखा रहा है कि फ्यूचर में आप स्टार्ट करने वाले हो, इसी को आप बोल सकते हो आई एम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। जैसे ही इज टू लीव द हाउस, वो घर छोड़ने वाला है, तो ही इज अबाउट टू लीव द हाउस, ही इज हैव टू, ही हैव टू लीव द हाउस, इस सब जगह आप यूज करते हो ही इज अबाउट टू। ठीक है, अबाउट टू वाले सेंस में यूज कर सकते हो, तो ही इज टू, आई एम टू, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ये तो जनरली ऐसा होता है कि अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है तो इनकम्प्लीट नहीं है, आप इस तरीके से बोल सकते हो, और ये फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। So just say she will be dancing in the tournament tomorrow, in the concert tomorrow. मैं वही सोच रहा था, डांसिंग टूर्नामेंट हो गया नहीं। यस, ठीक है, शैल और विल प्लस बी प्लस V4। ठीक है, तो he shall be doing this thing, I shall be writing a letter tomorrow, I shall be writing a letter tomorrow। okay, what else? कुछ भी इस तरीके का बोल सकते हो, जो भी चीज फ्यूचर में होने वाली है ना, कि मैं ये काम कर रहा हूँ, या फिर I will be taking a class at this time tomorrow, कि कल मैं इस समय एक क्लास ले रहा हूँ, I will be taking a class at this time tomorrow। जिस तरीके से आप बोलते हो कि कल इस समय ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वट एवर इट इज, तो दिस इज योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। बहुत ही सिंपल सा है इसका यूज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। बहुत ही कम यूज होते हैं, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बट स्टिल हम देख सकते हैं कैसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? क्या होगा? I will have done this work by tomorrow morning. यस, बढ़िया। आई विल हैव डन दिस वर्क। ठीक है, आई विल हैव completed the work by this time tomorrow। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, नेक्स्ट मंथ I will have worked here for, I will have
worked here for 2 years. ठीक है, यानी अगले महीने मुझे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो जाएंगे, तो आई विल हैव वर्कड हियर, ये हियर लिखा है, ठीक है, आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 2 years. अब इसी तरीके से इसी सेंटेंस के रेफरेंस में हम समझ सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, इतना यूज होता है इसका, और इससे ज्यादा क्या ही यूज होगा, बिकॉज हम लोग इतना ज्यादा फ्यूचर में इस तरीके से बोलना पसंद नहीं करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन बिफोर. ठीक है, आगे कम्प्लीमेंट व्हाटएवर यू वांट टू से. अब इसी सेंटेंस को जो हमने ऊपर लिखा, ठीक है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट मंथ, या फिर नेक्स्ट मंथ हम लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. I will have been working here for 2 years next month. अगले महीने मुझे यहाँ पे काम करते हुए, या फिर मैं 2 साल से काम कर रहा होगा. ऊपर मतलब क्या था कि मुझे काम करते हुए 2 साल हो चुके होंगे. ठीक है, I will have worked here for 2 years. यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, I will have been working here for 2 years. 2 साल से काम कर रहा होगा. ठीक है, यानी कि काम करते हुए 2 साल हो चुके होंगे. तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है. ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन आपको पता है आपने फ्यूचर परफेक्ट यूज किया, यहाँ पे फोकस इस पे कि 2 साल हो चुके होंगे. एंड यहाँ पे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हमारा जो फोकस है वो वर्किंग पे, कि हम 2 साल से काम कर रहे होंगे. गॉट इट. ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, ऑल्दो इसका यूज कम होता है, बट स्टिल वी नो हाउ टू राइट इट, तो हम लिख सकते हैं, या फिर कहीं लिखा हुआ होगा तो हम उसे समझ सकते हैं. ठीक है, अब मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया, इसके अंदर हम लोग कुछ सवाल कर सकते हैं इससे रिलेटेड, तो ज्यादा बेहतर रहेगा. सर यस सर, वो आपने वो हैड एक बार यूज और हैड 2 बार, इफ वी हैड राम और हाँ. इफ आई हैड कार, वो फिर से बताओ ना सर एक बार. देखो ये वाला, if we had राम, ये वाला ना. ओके, हाँ, देखो एक क्या बार होता है इधर इसमें, 2 बार किया है ना, और नीचे वाले में 1 बार किया है. नीचे वाले में 1 बार किया है, नीचे वाले में मैंने 2 बार किया है सेंटेंस में. तो आपको इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बताता हूँ. देखो जैसे वाला है, I had my lunch. ठीक है, when he arrived. एक तरीका होता है ना बोलने का, I have had my lunch. ठीक है, और अगर had की जगह मैं taken करूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, I have taken my lunch. यहां से आपको समझ में आ रहा है कि मैं खाना खा चुका हूं. This is your what? This is your present perfect. ठीक है, This is your V3. I have taken my lunch. लेकिन हम खाने के लिए have भी तो यूज कर लेते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, लेट्स हैव लंच, खाना खाते हैं. तो have भी आप ईट के लिए यूज करते हो, तो जैसे आप बोल सकते हो आई हैव ईटन माय लंच, आई हैव टेकन माय लंच, वैसे आप बोल सकते हो आई हैव. अब हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आई हैव हैड माय लंच. ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हो. लेकिन आप खाना, अभी क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया सेंटेंस. इसी को अगर आपको पास्ट परफेक्ट में बोलना है, ठीक है, मैं खाना खा चुका था, तो आप क्या बोलोगे, आई हैड माय लंच. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, V3. इस तरीके से आप 2 हैड यूज कर सकते हो सेंटेंस में. अब ये तो हो गया ईटिंग के लिए. आपको पता है आप पोजेशन के लिए भी हैव यूज करते हो. पोजेशन के लिए मतलब जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन. ठीक है, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो वी हैव राम इन आवर टीम. ठीक है, राम हमारी टीम में है, हमारी टीम में राम है. ठीक है, वी हैव राम इन आवर टीम. तो हैव वहां पे क्या हो गया, हैव आप वहां पे पोजीशन दिखा रहे हैं कि वो हमारी टीम में है, उस वाली चीज के लिए आप इसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, नाउ अगर आप इस सेंटेंस में देखो जरा, इफ वी हैड राम इन आवर टीम, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे केवल इतना लिखा था, अगर इफ वी हैड राम इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच, ऐसे लिखा था. तो मैंने आपको एक चीज बताई है यहाँ पे,
ये इस वाले एग्जांपल में देखो जरा, यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आप हैड एक बार यूज कर रहे हो, अगर आप अभी की बात कर रहे हो कि ऐसा होता, इफ आई हैड अ कार, एक बार आपने यूज किया और ये पोजीशन शो कर रहा है कि अगर आपके पास कार होती तो आप मुझे लेने आ जाते, या किसी को भी लेने आ जाती है। आई वुड कम टू, तो यहाँ पे केवल वुड यूज किया जाएगा, आई वुड कम टू पिक यू, ठीक है। लेकिन आपको बोलना है अगर मेरे पास कार रही होती तो मैं लेने आ गया होता, पास्ट के लिए यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ आई हैड प्लस V3 ये लिखना पड़ेगा। तो जब भी आपको ये शो करना पड़ता है कि अगर ऐसा रहा होता तो मैंने ऐसा किया होता, तो वहां पे आप वुड हैव यूज करते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पे एक हैड लगाते हो इसके लिए, और एक हैड आपका क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता है। तो ये हैड बेसिकली क्या है, पोजीशन शो कर रहा है कि वो चीज मेरे पास होती। अगर आपको बोलना है अगर मैंने कार खरीद ली होती, तो आप क्या बोलोगे, इफ आई हैड बॉट अ कार, तो आप ये बोल सकते हो, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये होगा अगर मैंने कार खरीद ली होती, और ये सिंपल है अगर मेरे पास कार होती। क्लियर हुआ सुशांत? हाँ सर। ठीक है, और इसीलिए देखो यहाँ पे क्या है, अगर वो हमारी टीम में होता, अभी सेंटेंस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वुड हैव लिखा हुआ है। वुड हैव का मतलब क्या चल रहा है, अभी पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक हैड तो है, अब ये तो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म शो कर रहा है या फिर परफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, हमें पता चल रहा है लेकिन ये पोजीशन की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि हाँ वो अगर हमारी टीम में होता तो। अब क्योंकि पास्ट की बात चल रही है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक और हेड लगाना पड़ेगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, चलिए तो लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं अब। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे। सर इसमें ऐसा हो सकता है कि when you will find out any solution to this problem, you would become able to, or you नहीं will be able to finalize नहीं the project. नहीं, याद है हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम फ्यूचर में दो एक्शंस की बात कर रहे होते हैं, तो हम किसी एक को प्रेजेंट में रखते हैं। अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊंगा, क्या था सेंटेंस, पढ़ा था इस तरीके का, याद है हमने बात की थी, जैसे कुछ क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस, आई विल नॉट कम इफ इट विल रेन, व्हाट डिड वी डू इन दिस सेंटेंस? यस करेक्ट कर, मैंने आपको कुछ वर्ड्स भी लिखाए थे कि अगर इसके साथ में जो एक्शन आ रहा होगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, व्हेन था, एज सून एज था, इस टाइप के कुछ वर्ड्स थे, इफ था, बिफोर था। तो व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। हमने ये चीज देखी थी ना, यस करेक्ट, वेरिएंस वाला था। हमने इसमें देखो क्या है कि दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो जो अर्लियर एक्शन है, जो पहले वाला एक्शन है, उसको आप किस में रखते हो, प्रेजेंट टेंस में रखते हो। यहाँ पे पहले कौन सी चीज है, पहले यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन, देन यू विल बी एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हेन यू फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ से विल हट जाएगा, सिंपल, तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज दिस प्रोजेक्ट। यस, नेक्स्ट वाले देखिए बाकी लोग भी। Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me. तो यस कर्व यही हो जाएगा, बिल्कुल सही। Whenever you are coming here, you, ये तो देखो अभी सेंटेंस में पढ़ के पता चल रहा है कि there is something wrong with the sentence, ठीक है। But when we read this part, you bring a lot of sweets for me. This is sure, this is what, this is simple present tense कि तुम ऐसा करते हो, and this is showing some kind of habit कि इस तरीके का किया जाता है। Whenever you are coming here, ठीक है, whenever you are coming here, यहाँ से हम क्या करेंगे, we will change it to whenever you come here.
Now this is also in present tense and it is also showing habit. So we have a sentence which is showing some kind of habitual action. तो कैसे शो कर रही है? Whenever you come here, तो are we hitting up first? So whenever you come here, जब भी आते हो, you bring a lot of sweets for me. So this becomes habitual action. पूरा sentence हमारा simple present में बन गया हमारा. समझ आया सबने क्या किया हम लोगों ने इसमें? So whenever you come here, yes, nice. Yeah. You bring a lot of sweets for me. चलिए next देख सकते हैं. Sir, it appears to me. Yes, it is appearing you to me are that you are plotting against your friends and their parents. बिल्कुल सही. It is appearing कुछ नहीं होता. It is appearing जैसा कुछ नहीं होता. हम क्या बोलते हैं? It appears. ऐसा लग रहा है मुझे. It appears to me you are plotting against your friends and their parents. ठीक है? Fourth देखते हैं. The old man who is sitting in that room lived here for more than a month, but he has never created any problem. The old man. So इसमें ऐसा होगा कि the old man who is sitting in that room had lived here for a month, for more than a month. Had lived. नहीं सॉरी had नहीं, अगर for है तो had नहीं आ सकता. Had been living नहीं here for मतलब more. had नहीं, had इसलिए नहीं मतलब. सिंपल हम बोल सकते हैं he has lived here. सिंपल मतलब परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो ना. पास्ट की बात क्यों करेंगे? गर्व, हाँ ये जो आपने लिखा है ना हैज बीन लिविंग, ये भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन हम सिंपल चेंज करके भी सही कर सकते हैं ना. ऐसे हम यहाँ पे केवल इतना बोल सकते हैं he has lived here. The old man who is sitting in that room has lived here for more than a month. Has been living भी ठीक हो जाएगा और ये भी ठीक है. The old man who is sitting here has lived here for a month, but he has never created any problem. So this is also correct. Has plus V3. ये आपका क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट दिखा रहा है कि उसे रहते हुए 1 महीना हो चुका है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फिफ्थ. A misogynist is the person who hates women. ठीक है. यस, misogynist is the person who hates, क्योंकि अभी बेसिकली डेफिनेशन बता रहे हो कौन ऐसा इंसान होता है जो यही करता है. ठीक है, who is hating नहीं, who hates. बिल्कुल सही. But the philologist is a person who loves women. ठीक है. Next, sixth. The fact that he gets up before sunrise. The secret of his good health lies in the fact that he gets up before sunrise and has a 2-mile walk every morning. बिल्कुल सही. यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं? पहली चीज तो खुद ही लिखा हुआ है, फैक्ट बता रहे हैं. ऐसा ना, lies in the fact that वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसकी रोज की हैबिट बता रहे हैं. तो इसे हम किसमें लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. बिल्कुल सही. He gets up before sunrise and has a 2-mile walk every morning. चलिए बढ़िया. नेक्स्ट देखते हैं. सेवेंथ. सर इसमें had been होगा क्या? Teacher of physics had been absenting himself. Nowadays he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month. नहीं ठीक है वो चीज. No error होगा फिर I think. एरर है. देखो एब्सेंटिंग बोल सकते हैं अगर वो ठीक है. he has been absenting himself, he has been absenting himself भी बोला जाएगा. देखो जब आप एक्टिव वॉइस में लिखते हो ना एब्सेंटिंग, जैसे एक तो तरीका होता है बोलने का आई वॉज एब्सेंट, दूसरा होगा आई वॉज एब्सेंट की जगह हम लोग बोलते हैं आई एब्सेंटेड माई सेल्फ. जब आप पैसिव में ना बोल के एक्टिव में बोलो आई एब्सेंटेड, तो आई एब्सेंटेड माई सेल्फ बोला जाता है. ठीक है. तो nowadays he teaches physics. आजकल वो ये काम कर रहा है, कैसे बोला जाएगा ये? पढ़ा था ना इस तरीके का हमने. आजकल वो फिजिक्स पढ़ा रहा है क्योंकि फिजिक्स के टीचर एब्सेंट है. Sir has been लगेगा. He has been teaching. नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस ना, वो सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सिंपल. He is nowadays teaching. हाँ ही इज टीचिंग. आजकल की तो बात चल रही है. हाँ. हाँ तो nowadays he is teaching, he is teaching लगाएंगे.
और हैज और हैव तो तब लगाते हैं, हैज या वो सॉरी आपने क्या बोला, हैज बीन टीचिंग, हाँ जब हम टाइम बता रहे होते कब से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग फॉर अ मंथ, यहाँ पे हम लोगों ने हैज बीन लगाया है क्योंकि हम बता रहे हैं फॉर अ मंथ, तो फॉर और सिंस के साथ लगाते हैं ना परफेक्ट टेंस वैसे इससे वाला। तो नाउअडेज ही इज टीचिंग फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के टीचर एक महीने से एब्सेंट है। ओके 8th, Sir, his parents have come from London to live with him. यस क्या हो जाएगा, his parents, he seems to be happy because his parents have come, है ना, वो खुश लग रहा है उसके पेरेंट्स आ गए हैं, तो आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखोगे इसे, he seems to be happy because his parents have come from London to live with him. It is high time you started this work, बिल्कुल सही, याद है ना सबको ये चीज कि मैंने बताया था, जिस टाइम इट इज हाई टाइम, इस सबके साथ हम लोग क्या बताएंगे, या फिर से ऐसे कर लेते हैं, started, it is high time you started this work, my friend said to me, बिल्कुल सही। 10th देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया, In case it rains. yes, she says that she will take her umbrella in case it rains, तो will rain नहीं आएगा, rains आएगा। I will tell you as soon as I will get any information about your promotion. Yes, तो जैसे ही तो उसे will hट खबर जाएगी। मिलेगी वैसे ही बताएगा, हाँ, तो I get that आएगा, will hट आएगा यहाँ से, तो I will let you know as soon as I get, जैसी information मिलेगी वैसे ही दूंगा। चल, So next question में, when I will be 30, most of my friends would be above 35. no, फ्यूचर की For बात कर sure. रहे हो, फ्यूचर में यूज करने के लिए नहीं, फॉर श्योर, बी श्योर इज आल्सो फाइन, बी श्योर इज फॉर श्योर बेसिकली। ये ऊपर वाले ऐसे सेंटेंस नहीं है क्या, when I will be 30 most of my friends will be above 30, be sure, मतलब ये भी प्रेजेंट में हो जाएगा उसका एक पार्ट। yes, कंडीशन के लिए कौन सी दे रहा है, पहले जब मैं 30 का होगा उसके बाद उसके तब बाद जाके दूसरे मेरे दोस्तों की बात कर रहे हैं वो, हाँ, फिर मैं इतने कहूंगा तो मेरे फ्रेंड्स इतने कहोगे, तो यानी कि इस वाले पार्ट को, फर्स्ट वाले विल को हमें प्रेजेंट में करना है, तो क्या करेंगे, when I am 30. yes, ठीक है, समझ में आ रहा है, बाकी सब when I am 30 most of my friends will be above 30, ठीक है, तो इसे आपको सिंपल प्रेजेंट में करना होगा, तो when I am 30 लिखा जाएगा। When I am 30, yes, चलिए next, it is this is indeed the first time in my life that I hear such an interesting story, ठीक है, ऐसा पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ सुना है, That I have heard such an yes, interesting story. yes, 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 ठीक है, तो yes कर भी रहेगा यहाँ पे भी, I have heard such an interesting story, this is indeed the first time in my life that I have heard such an interesting story, क्योंकि वो सुन चुका है ना भी कहानी, और सुन चुका है, उसकी बात बता रहा है कि पहली बार है मैंने ऐसा कुछ सुना है, ठीक है, तो I've heard such an interesting story। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, Yep. So next May, before the alarm had stopped ringing, Veera pulled up the shade. Veera pulled up the shade, yes, no, no,
पहले कौन सा एक्शन हुआ था इसके अंदर? ये थोड़ा सा अलग तरीके का सेंटेंस है यहाँ पे, ऑल्दो मुझे पता है कि बिफोर के बाद, बिफोर के साथ हम लोग अलार्म लगाया है, अलार्म हैड स्टॉप लिखा है, लेकिन पहले एक्शन कौन सा हो गया था? Alarm रुका, before the alarm stopped ringing. अलार्म नहीं रुका ना पहले, अलार्म के रुकने से पहले ही शी हैड पुल्ड अप द शेड। स्टॉप्ड रिंगिंग। तो सर जो अगर हेड कहाँ पे वी आएगा ये बताओ ना। अच्छा उसमें वहां से हम लोग हेड हटा देंगे ऐसा ना? हाँ, स्टॉप से पहले हम हेड हटा देंगे इस बार। बिल्कुल सही। बाकी लोग समझ में आ रहे हैं इसमें क्या हुआ? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू एक्शंस अगेन, कि अलार्म रुकने से पहले शी हैड पुल्ड अप द शेड, मतलब उसने पर्दा हटा दिया था। शेड मतलब वही ना, शेड स्वदेशी के लिए बोला गया होगा इसमें। तो बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। ठीक है, तो अलार्म बंद होने से पहले ये काम कर लिया गया था। तो बिफोर द अलार्म स्टॉप रिंगिंग, ये आपका सिंपल पास्ट में आएगा, उससे पहले ही शी हैड डन दिस वर्क। ठीक है, तो शी हैड पुल्ड अप द शेड यहाँ पे आ जाएगा। गाइस समझ में आ रहा है? बाकी लोग, दर्शन, सुशांत, क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे? सब लोग सो तो नहीं रहे अभी? आई एम वेटिंग। शरणदीप, कस्तूरी, रोमा, करण, कहाँ है सब लोग? समझ में आते हैं यार ये क्वेश्चन साथ में? चलो ठीक है, कुछ भी ना आए तो पूछते हुए चलना साथ में। Sir, next I have known him for 10 years. चलो नाइस सुशांत, बढ़िया बात है यार ये तो। यस क्या हो जाएगा? आई हैव बीन नोइंग। यस गर्भ ने भी बोला था आई हैव नोन। यस ये हमने देखा था, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 इयर्स। नोइंग को हम लोग आईएनजी लगा के लिखते हैं। ठीक है, यू हैव नोन हिम फॉर 10 इयर्स। ठीक है, तो नोन आ जाएगा। आई हैव नोन हिम फॉर 10 इयर्स बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। बिल्कुल सही। ये 10 साल से यहाँ पर, लेकिन पता नहीं कहाँ रहता। चलिए He we'll do used to till study. he used to study at least till 10 o'clock। अच्छा देखो यहाँ पे जरा, he used to study से काम नहीं चलेगा। इस सेंटेंस को देखो, he uses to study at least till 10 o'clock at night and then goes to bed। कौन सा टेंस चल रहा है? अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे used to study कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये पास्ट टेंस बन जाएगा ना। पढ़ता था। वो पढ़ता, हाँ पढ़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन सोने इस टाइम जाता है। अब सोने इस टाइम जाता है तो इस टाइम तक पढ़ता है बोला जाएगा। तो ही यूज्ड टू स्टडी की जगह क्या कर लेंगे हम लोग? यस गर्भ बिल्कुल सही। Studies. यस स्टडीज आ जाएगा यहाँ पे। तो ही स्टडीज एट लीस्ट टिल 10 o'clock at night and then he goes to bed। वो 10 बजे तक पढ़ता है, देन वो सोने जाता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही ऐसे इस तरीके से बोला जाएगा, इस टाइम तक ये करता है फिर ये ऐसा करता है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं 17। If he had a few hours to spare, he would spend them in a public library। Sir, he would have spent नहीं होना चाहिए. We would have spent them in a public library. नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ क्यों नहीं होना चाहिए? एंड यस गर्भ बिल्कुल से यहाँ पे नो एरर होगा। और मुझे बताओ इसमें नो एरर क्यों है? पढ़ो जरा सब लोग और देखो क्या है। ये देखो, इफ ही हैड ही वुड। याद हम लोग क्या करते थे? हैड प्लस V3 लगा रहे थे, तब हम लोग वुड हैव पास्ट की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर उसके पास अभी अभी कुछ घंटे होंगे तो वो ये काम करेगा जाके। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, अगर उसके पास कुछ घंटे होंगे तो वो लाइब्रेरी चला जाएगा। ही वुड स्पेंड देम इन द पब्लिक लाइब्रेरी। समझ में आया दीप्ति क्या हुआ इसके अंदर?
हम लोगों ने देखा था वो क्या कहते हैं से, इफ आई हैड अ कार, अगर अभी कार होती तो मैं लेने आता, तो क्या होगा, वुड आएगा। Yes, sir. इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव कम, तो तब वहां पे चेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपने सिंपल हैड यूज किया, पोजीशन शो कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल पोजीशन कि दो अगर कुछ घंटे होते तो ऐसा करता, इसलिए यहाँ पे एरर नहीं है। ठीक है, Okay, sir. यस। चलिए 18 और देख लेते हैं, 18 तक करते हैं अभी, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। If I would have done this, I would have done wrong and I would have disappointed many of my friends. क्या होगा? अरे लिखा तो इफ के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? यस डायरेक्शन, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? इफ आई हैड डन दिस, वुड हैव थोड़ी लगाएंगे। इफ आई हैड डन दिस, हैड प्लस V3 आ रहा है ना, देखो। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैंने बहुत ही गलत किया होता और मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को डिसअपॉइंट कर दिया होता, वो चल रहा है यहाँ पे। तो इफ आई हैड डन दिस, आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स। ओके, सो क्लियर हुआ? समझ में आई वाला क्वेश्चन? Clear, sir. Yes. चलो let's keep it till here. In the next class we'll continue from here. इसके आगे लेके चलेंगे, ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड कर लेंगे थोड़े से, ताकि साथ में थोड़े और प्रैक्टिस कर सके। Then I'll send you this exercise ताकि आप फिर से रिवाइज या क्वेश्चंस को पढ़ सको, ठीक है। Yes, sir. चलिए मिलते हैं Thank नेक्स्ट क्लास में, और जो हमने पढ़े भी एक बार उसको देख लेना, कोई भी डाउट हो कैसा भी तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।